व्यूअर्स, आप बिलीव नहीं करोगे कि यूएस गवर्नमेंट ने स्पेस में बहुत ही बड़ी जेल बनाई थी जहां दुनिया भर के खतरनाक अपराधियों को कैद किया जाता था। लेकिन अब उन अपराधियों ने वहां पर कब्जा कर लिया होता है। उस बहुत ही बड़े जेल में तो प्रेसिडेंट की बेटी भी फंसी हुई थी। तो क्या वो उन खतरनाक अपराधियों से बच भी पाएगी, इस बारे में तो पता ही लगाना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत बहुत ही एडवांस फ्यूचर से होती है, जहाँ पर यूएस गवर्नमेंट के कुछ एजेंट स्नो नाम के एक अपराधी के साथ इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। दरअसल स्नो के ऊपर कर्नल फ्रैंक के मर्डर का इल्जाम होता है, लेकिन स्नो तो बार बार इस बात के लिए इनकार कर रहा था। तभी हमें स्नो का थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वो कर्नल फ्रैंक से मिलने गया था। वहाँ कर्नल फ्रैंक तो पहले से ही घायल होते हैं और अब उन्होंने मरने से पहले स्नो को एक ब्रीफ केस और एक छोटा सा लाइटर दिया था। दरअसल इन दोनों चीजों में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मौजूद थी जिससे कि उस पर्सन का पता लगाया जा सकता था जो यूएस गवर्नमेंट के सीक्रेट प्रोग्राम को बाकी कंट्रीज को बता रहा है। लेकिन अब देखते ही देखते उस जगह पर बहुत सारे ऑफिसर्स ने हमला कर दिया था। स्नो तो जल्द से जल्द अपनी फ्यूचरिस्टिक बाइक लेकर वहाँ से भागने लगता है। अब स्नो एक सबवे स्टेशन में पहुँच गया था, जहाँ पर वो उस ब्रीफ केस को एक ट्रेन के अंदर फेंक देता है। उस ट्रेन में तो स्नो का एक दोस्त मेज मौजूद था जिसने कि वो ब्रीफ केस ले लिया होता है। लेकिन अब ऑफिसर्स ने स्नो को पकड़ लिया था। यहाँ मेज भी जिसके पास ब्रीफ केस होता है वो ब्रीफ केस को एक लॉकर के पास आकर उसके अंदर डाल देता है। लेकिन अब थोड़ी देर बाद ही उन ऑफिसर्स ने मेज को भी पकड़ लिया था। और अब ये कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर यूएस गवर्नमेंट के अलग अलग एजेंट स्नो से इन्वेस्टिगेशन करते ही जा रहे थे। पर स्नो इतना जिद्दी था ना कि वो किसी को कुछ भी बता ही नहीं रहा था। अब यूएस प्रेसिडेंट स्नो से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। उन्होंने स्नो को 30 साल के लिए सजा सुनाई थी और ये सजा किसी नॉर्मल जेल में नहीं बल्कि यूएस गवर्नमेंट के MS-1 जेल में थी। दरअसल MS-1 एक ऐसी एडवांस जेल थी ना जो स्पेस में मौजूद होती है और वहाँ पर दुनिया भर के सभी खतरनाक अपराधियों को लाकर कैद किया जाता था। वहाँ पर तो अपराधियों को क्रायो स्लीप में रखते थे। ये टेक्नोलॉजी एक तरह से कोमा में होने का फीलिंग देती थी, जिससे कि सारे अपराधी यहाँ से भागने की कोशिश भी ना करें। यहाँ दूसरी तरफ स्नो के साथ हैरी नाम का एक एजेंट डिस्कस करते रहता है और अब बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चन पूछने के बाद स्नो ने पता नहीं क्यों हैरी को मेस के बारे में बता दिया था और अब हैरी अपने लोगों से बोलकर मेस को ढूंढना स्टार्ट कर देता है। अब प्रेसिडेंट की बेटी जिसका नाम एमिली होता है वो उसी खतरनाक MS-1 जेल में अपनी कुछ रिसर्च करने चली गई थी। वहाँ एमिली को ये पता करना था कि क्रायो स्लीप की वजह से प्रिजनर्स के दिमाग पर क्या असर पड़ रहा है, क्या उनकी मेंटल कंडीशन और भी ज्यादा बिगड़ते जा रही है। इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए एमिली ने हाइडल नाम के एक खतरनाक अपराधी को उठाने की मांग की थी और अब प्रेसिडेंट की बेटी होने की वजह से एमिली को परमिशन ग्रांट कर दी जाती है और अब उस खतरनाक प्रिजनर जिसका नाम हाइडल होता है उसे अपनी नींद से उठा दिया गया था। एमिली हाइडल के साथ अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू रखती है, लेकिन एमिली को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये सारी चीजें आगे चलकर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ने वाली हैं। और अब अचानक से हाइडल ने वहाँ पर एक ऑफिसर की गन ले ली थी, जिसकी मदद से वो उन सभी पर लगातार फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है। एमिली कैसे भी करके हाइडल से बचते हुए एक दूसरे रूम में चली गई थी, पर अब हाइडल एकदम आजाद होकर सामने आने वाले सभी ऑफिसर्स को मारता ही जा रहा था। हाइडल ने तो जबरदस्ती कंट्रोल रूम में घुसकर MS-1 पर मौजूद सारे प्रिजनर्स को आजाद कर दिया था और अब देखते ही देखते सभी प्रिजनर्स बाहर निकलकर सारे ऑफिसर्स को मारने लगते हैं। हाइडल ने तो एमिली को भी ढूंढ लिया था। अब यहाँ हाइडल का भाई जिसका नाम एलेक्स होता है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। एलेक्स से तो बाकी प्रिजनर्स बहुत ही ज्यादा डरा करते थे, इसीलिए अब सारे प्रिजनर्स ने एलेक्स को अपना नया लीडर बना लिया था। जब ये सारी बातें यूएस गवर्नमेंट को पता चली तब उन्होंने अपने ऑफिसर्स की बहुत सारी टीम MS-1 पर भेज दी थी। एलेक्स यहाँ कंट्रोल रूम से ये सारी चीजें देखता रहता है, लेकिन अब जैसे ही ऑफिसर्स की टीम MS-1 पर आने वाली थी तभी एलेक्स ने गन्स की मदद से उन सभी पर फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया था, जिससे कि देखते ही देखते वो सारे ऑफिसर्स मारे जाते हैं और अब पूरे के पूरे MS-1 पर प्रिजनर्स ने कब्जा कर लिया था। अब यहाँ अर्थ पर प्रेसिडेंट को ये पता चल गया था कि उसकी बेटी एमिली उन प्रिजनर्स के कब्जे में है, तो अब प्रेसिडेंट को कुछ भी करके अपनी बेटी एमिली को बचाना ही पड़ेगा। तभी हैरी प्रेसिडेंट को एक आइडिया देता है जिसमें कि वो सब स्नो को MS-1 पर भेज देंगे एमिली को बचाने के लिए, और अगर स्नो ने ऐसा कर दिया ना तो उसके सारे अपराध माफ कर दिए जाएंगे। साथ ही साथ हैरी स्नो को ये बात भी बताता है कि मेज MS-1 पर ही मौजूद है और अब ये बात सुनकर स्नो MS-1 पर जाने के लिए रेडी हो जाता है। अगले दिन स्नो को लेकर पुलिस के हेडक्वार्टर में भेज दिया गया था जो कि स्पेस में मौजूद थी और अब प्रेसिडेंट और उसके सारे आदमी एलेक्स से कम्युनिकेट करने की कोशिश करने लगते हैं। एलेक्स और बाकी प्रिजनर्स किसी की भी बात मान ही नहीं रहे थे।
उन्होंने तो MS-1 में मौजूद सभी ऑफिसर्स को खत्म कर दिया था, इसीलिए अब स्नो अकेले ही MS-1 पर जाने के लिए निकल पड़ता है। वो तो स्पेस सूट पहनकर MS-1 के गेट तक पहुंच गया था, पर अब एक प्रिजनर ने स्नो को आते हुए देख लिया होता है, जिसने एलेक्स को जाकर सारी बातें बता दी थी। और अब एलेक्स ने अपने सभी आदमियों से स्नो को ढूंढकर मारने के लिए कह दिया था। साथ ही साथ एलेक्स को ये भी पता चलता है कि एमिली प्रेसिडेंट की बेटी है। यहाँ पर स्नो कैसे भी करके MS-1 के अंदर आ गया था। हालांकि कुछ प्रिजनर स्नो पर हमला करते हैं, पर स्नो तो अपनी यूनिक फाइटिंग का यूज करके उन्हें हरा देता है। स्नो एमिली के पास पहुंच गया था, लेकिन एमिली स्नो को भी एक प्रिजनर समझ के उसके ऊपर हमला कर देती है और अब एमिली और उसका बॉडीगार्ड एक कमरे में आकर छुप गए थे। एलेक्स और बाकी प्रिजनर्स लगातार स्नो को ढूंढते रहते हैं। स्नो तो एक छोटे से कंट्रोल रूम में पहुंच गया था, जहाँ पर वो मेज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने लगता है। एमिली जिस चैम्बर में बंद थी वहाँ का ऑक्सीजन भी खत्म होने वाला था। यहाँ एलेक्स को पता चल गया होता है कि आखिर एमिली कहाँ पर है, इसीलिए एलेक्स अपने एक टेक्नीशियन की मदद से उस चैम्बर को ओपन करता रहता है। पर वहीं दूसरी तरफ स्नो बाकी प्रिजनर से लड़ता हुआ एमिली के पास आ गया था। ऑक्सीजन कम होने की वजह से एमिली तो बेहोश हो गई थी, लेकिन स्नो कैसे भी करके एमिली को होश में लाता है। पर अब एलेक्स और उसके सभी साथी वहाँ पर आ गए थे। एमिली और स्नो कैसे भी करके एक सेफ जगह पर छुप जाते हैं। स्नो ने तो वहाँ पर एक बॉम्ब भी लगा दिया था, जिसके तुरंत ही फटने की वजह से वो सारे प्रिजनर्स बहुत ही ज्यादा घायल हो जाते हैं। इससे स्नो और एमिली को वहाँ से भागने का मौका मिल गया था। स्नो लगातार हैरी और बाकी एजेंट से बात करने लगता है, लेकिन अब एलेक्स ने वहाँ के सारे नेटवर्क कट कर दिए थे, जिससे कि स्नो अब हैरी से बात नहीं कर सकता था। इसके बाद स्नो एमिली को लेकर एक सेफ जगह पर पहुंच जाता है, जहाँ पर वो एमिली के बॉडी पर लगे हुई चोटों की मरहम पट्टी कर रहा था। साथ ही साथ स्नो ने एमिली का पूरा गेटअप ही चेंज कर दिया होता है। वो चाहता था कि वो दोनों भी प्रिजनर जैसे ही लगे, ताकि वो सारे खतरनाक अपराधी उन पर हमला ना करें। स्नो जब एमिली को लेकर बाकी प्रिजनर्स के पास पहुंचता है, तब थोड़ी देर तक तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन एक प्रिजनर को उन दोनों पर शक हो गया था। इसीलिए वो स्नो से एक पासवर्ड पूछता है, जो कि सारे प्रिजनर को पता होना चाहिए। यहाँ पर स्नो और एमिली पूरी तरीके से फंस चुके थे। पासवर्ड ना पता होने की वजह से वो प्रिजनर्स उन पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। स्नो और एमिली तो तुरंत अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगे थे, और अब वो दोनों भी उन प्रिजनर्स के ऊपर काउंटर फायर करते रहते हैं। वो दोनों तो कैसे भी करके एक दूसरी चैम्बर में पहुंच गए थे, जहाँ पर थोड़ा ढूंढने के बाद उन्हें मेज मिल जाता है। सच में मेज की हालत ना बहुत ही ज्यादा खराब थी, और अब स्नो और एमिली मेज को लेकर एक सेफ जगह पर जाने लगते हैं। लेकिन अब उन सारे प्रिजनर के MS-1 पर कब्जा करने की वजह से MS-1 का पूरा सिस्टम प्रॉपरली कंट्रोल नहीं हो रहा था, और अब MS-1 डायरेक्टली जाकर एक बहुत ही बड़े स्पेस स्टेशन से टकरा जाता है, जिससे कि MS-1 के बहुत सारे पार्ट्स में धमाके होते हैं, और उस धमाके में बहुत सारे प्रिजनर्स ने अपनी जान गंवा दी थी। स्नो का दोस्त मेज भी उस धमाके में मारा जाता है। अब हैरी और बाकी ऑफिसर्स को ये पता चलता है कि MS-1 के कोऑर्डिनेट्स खराब होने की वजह से वो दूर कहीं स्पेस में अपने आप ही चला जा रहा है, और अगर सही टाइम पर MS-1 के सिस्टम को करेक्ट नहीं किया गया ना, तब वो पूरी जेल कुछ ही घंटों में डिस्ट्रॉय हो जाएगी। यहाँ स्नो ने एमिली को बचाने के लिए एक छोटा सा कैप्सूल ढूंढ लिया था, जिसमें कि एमिली बैठकर वापस अर्थ पर जा सकती थी। पर अब एमिली पता नहीं क्यों स्नो के बिना यहाँ से नहीं जाना चाहती थी। स्नो एमिली को समझाता रहता है कि वो उसके बाद आ जाएगा, लेकिन एमिली को साफ साफ पता था कि यहाँ पर सिर्फ एक ही कैप्सूल है। दरअसल एमिली इतने कम टाइम में ना स्नो को पसंद करने लगी थी, इसीलिए अब वो स्नो के बिना यहाँ से नहीं जाना चाहती थी। तभी अचानक से सारे मॉनिटर्स पर हाइडल का एक वीडियो कॉल आता है, जिसमें कि वो बता रहा था कि एमिली जल्द से जल्द खुद को सरेंडर कर दे, नहीं तो वो वहाँ पर हॉस्टेज किए गए सारे स्टाफ को खत्म कर देगा। स्नो और एमिली तो ये बिल्कुल होने नहीं देना चाहते थे, इसीलिए वो तुरंत ही हाइडल के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। पर अब कुछ ही दूर जाने के बाद एलेक्स और उसके आदमियों ने स्नो और एमिली पर हमला कर दिया था। स्नो तो उन प्रिजनर से लड़ाई करते हुए गलती से एक एलिवेटर के अंदर गिर जाता है, जिससे कि वो तुरंत ही बेहोश हो गया था। और अब एलेक्स एमिली को पकड़कर अपने साथ लेकर आ जाता है, पर एलेक्स ने देखा कि उसके भाई हाइडल ने वहाँ पर मौजूद सारे स्टाफ को खत्म कर दिया है। एलेक्स इस बात के लिए हाइडल को बहुत ज्यादा डांट रहा था, लेकिन अब प्रेसिडेंट अपनी बेटी को बचाने के लिए वहाँ पर हमला करना चाहते थे। पर एलेक्स एमिली को टॉर्चर करता है और प्रेसिडेंट की आर्मी का ये हमला कैसे भी करके रुकवा देता है। अब थोड़ी देर बाद हाइडल एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होकर एमिली के साथ जबरदस्ती कर रहा था, लेकिन अब एलेक्स अपने भाई हाइडल पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो हाइडल को पहले से भी ज्यादा डांट रहा था, लेकिन अब अगले ही मोमेंट में हाइडल ने अपने बड़े भाई एलेक्स को जान से मार दिया था। इसके बाद हाइडल MS-1 का पूरा कमांड अपने हाथ में ले लेता है।
पर अब बिना टाइम वेस्ट किए प्रेसिडेंट की पूरी आर्मी ने MS-1 पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था। हाइडल भी MS-1 की प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी का यूज करके उन सभी पर वार करता रहता है। यहाँ पर हाइडल एमिली को जान से मारने ही जा रहा था, तभी स्नो एकदम करेक्ट टाइम पर आ जाता है, जिसने की हाइडल पर हमला करके एमिली को वहाँ से भगा लिया था। और अब उन दोनों के पीछे बहुत सारे प्रिजनर्स लग जाते हैं। साथ ही साथ प्रेसिडेंट की पूरी आर्मी और MS-1 के प्रोटेक्शन सिस्टम में एक घमासान लड़ाई चालू हो जाती है। आर्मी वालों ने तो MS-1 पर बहुत सारे बॉम्ब फिट कर दिए थे। स्नो और एमिली भी उन सारे प्रिजनर्स से बचते हुए एक रूम में आ गए थे और वो वहाँ पर रखे एडवांस स्पेस सूट पहन लेते हैं। कुछ ही टाइम बाद बॉम्ब की वजह से MS-1 पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था। स्नो और एमिली स्पेस सूट पहनने की वजह से बच जाते हैं और अब वो दोनों लगातार अर्थ की तरफ बढ़ने लगे थे। अर्थ के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आने के बाद उन दोनों ने अपने पैरासूट ओपन कर लिए थे, जिससे कि कुछ ही देर बाद वो दोनों सही सलामत जमीन पर पहुंच जाते हैं। हालांकि नीचे आने के बाद स्नो को गिरफ्तार कर लिया गया था और वहीं एमिली को ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया था। जब हैरी ने मेस के द्वारा छुपाए गए ब्रीफकेस को ओपन किया तब उसके अंदर लिटरली कुछ भी था ही नहीं और अब जाकर रियलिटी रिवील होती है। दरअसल ये सारा प्लान स्नो का था। स्नो को ये बात पता थी कि हैरी ने ही कर्नल का मर्डर किया था और वो हैरी ही होता है जो यूएस के सारे रिसर्च की इंफॉर्मेशन दूसरी कंट्री में प्रोवाइड करता था। ये पता चलने के बाद ऑफिसर्स ने हैरी को गिरफ्तार कर लिया होता है। उन सभी ने स्नो को छोड़ दिया था। स्नो के पास कर्नल द्वारा दी गई हुई एक छोटी सी लाइटर भी होती है, जिसे खोलने पर उसमें एक मेमोरी थी और अब उस मेमोरी में यूएस के सीक्रेट रिसर्च से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होती है, जो कि अब हमारे हीरो स्नो के पास थी। इसके बाद स्नो डायरेक्टली एमिली से मिलने चला जाता है, जो एक दूसरे को काफी पसंद करने लगे थे और इसी तरह हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।